सुनता? घर, हवेली, माँ बाप, रिश्ते नाते, ताल्लुकात, कौन निभाएगा इन रिवायतों को? बड़ों के जुर्म का सजा बेचारी फरिश्ता को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा दुख होता है उसके बारे में सोचकर। जब मैं अपने लाशऊर से बीती यादों को बुला सकूं और तुम्हें अपनी बीवी के रूप में तस्लीम कर सकूं। यहां तो सिर्फ सरदार साहब मेरे इस मुद्दई की मौत का ही प्लान किया जा सकता है। मैं देख लूंगा तुझे। क्या हुआ? क्या बात है दगुल? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस खौफ को खत्म करके रहूंगा। जिसने मेरी जिंदगी को अजियत बनाया, अज़ाब बनाया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस संडे देखिए पाकिस्तान के स्ट्रीट क्रिकेटर्स। खान जी मेरी बात तो सुनो। खान जी, खान जी, खान जी रुको। खान जी मेरी बात तो, खान जी। तुमको मर्दों की बातों और मामलात में पढ़ने का शौक कब से हो गया है? मैं कहता हूँ चली जाओ सर। पर बाबा, खान जी इतना रात को इतना गुस्से में किधर गया है? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो चुटिया से पकड़कर कमरे में बंद कर दूंगा। जाओ यहाँ से। सवाली खान को कब? चलो आओ, वो गाड़ी के टायरों के पीछे पीछे चलते हैं। आओ चलो। सेठ नुमान साहब, ये हिरन नहीं, मैं अपनी इज्जत आपके हवाले करूं। बस ध्यान रहे कि किसी को ये पता नहीं चले कि ये चीजें मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं। सोराब खान, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी नस्ल की हिरन चाहिए। आप फिक्र ना करें, कुछ वक्त दे मुझे। आजकल एक कड़क किस्म का तहसीलदार साहब आए हुए, बड़ा सख्ती है जंगल में। इंशाल्लाह जरा हालात ठीक हो जाएंगे, एक नहीं 100 हिरन मैं अपने भाई को दूंगा। खुदा हाफिज। तहसीलदार साहब, खुदा का शुक्र है कि आपने मेरी दरखास्त को मजाक नहीं समझा। सेमिनार हाल, उसके बाद सरदार संदल खान की हवेली, अब तीसरी मर्तबा ये बंदा मेरी जान लेने मेरे घर तक पहुंच गया। गन ले लो जवान से। तुम्हारा इस घर में दाखिल होने के तरीके वारदात तो बिल्कुल प्रोफेशनल चोरों जैसा है। जब एक शख्स कत्ल के केस में कानून और गांव के 40 मुदब्बरीन के सामने इनकार कर दे और मुदई के सामने इधर उधर फिरता रहे और उसको जहनी अजियत देता रहे, तो ऐसे मुदई के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मैं समझ गया सर। इन दोनों का आपस में खानदानी दुश्मनी का केस भी चल रहा है। बस तहसीलदार साहब, अब आप ऐसा कीजिए, मेहरबानी करके इसे यहाँ से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाकर अपना फर्ज पूरा कीजिए। सोराब खान, फर्ज मुद्दई की वन साइडेड कंप्लेंट सुनने से कभी भी पूरा नहीं होता। क्या मतलब? आपको भी हमारे साथ ताने चलना होगा। देखिए तहसीलदार साहब, आप एक मर्तबा जातियात पर उतर आए। कौन किससे जातियात कर रहा है ये तो ताना जाकर पता चलेगा। ले चलो इसे। मैं नहीं जाऊंगा। देखिए तहसीलदार साहब, ये मेरी जान के पीछे, आप इसके साथ कमीज फट जाएगी। आराम से मत दो।
तो ये बात है, जो वाकया तुम बयान कर रहे हो, इनसे सोराब खान मुकम्मल तौर पर इनकारी है। उनका कहना है कि तुम अपने कजन शावेज को यहां पोस्टिंग के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे हो। तुम और सवाली खान प्रोपेगेंडे के जरिए उसे करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो सवाली खान को पहले ही फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर चुका है, और तुम्हारी नजर बकौल सोराब खान सवाली खान की जवान बेटी नगमा पर है। ये झूठ है, सरासर झूठ। अगर आप जैसे लोग भी बिना किसी सबूत के किसी भी शरीफ इंसान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे तो आप में और सोराब खान में क्या फर्क रहेगा? मैं यहां सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए आया हूं और बस। सरदार साहब, आप हमारे बड़े और इस इलाके के सरदार भी हैं। आपकी मुसलसल खामोशी न सिर्फ दूसरे कबाइल बल्कि इंतजामिया को भी हम पर बिला वजह मुसलत होने का मौका दे रही है। जिस दिन जंगल पर छापा पड़ा, तहसीलदार सिर्फ शक की बुनियाद पर सोराब खान को लेविस की गाड़ी में बेड़ बकरी की तरह डालकर ले गया। सरदार साहब, अगर उस दिन आप मुजामत करते तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम आपसे फिर से कहते हैं कि आपकी मुसलसल खामोशी उस तहसीलदार के हौसले बढ़ा रही है। ऐसा ना वो कल मुझे या खुदा न खास्ता आपको या फिर इस गांव के किसी और शरीफ इंसान को इसी तरह घसीटता हुआ ले जाए जिस तरह सोराब साहब के साथ किया। सरदार साहब, हमारे गांव की तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो बेशक रहे, लेकिन हाँ सरदार साहब, हम सोराब साहब के वास्ते उस पर इस तरह का जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार करने पर उस तहसीलदार को जरूर मजा चखाएंगे। चलो। ठहरो, मैं इस तहसीलदार को देख लूंगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप कत्ल करने की नीयत से ही गए थे। मैं कत्ल करने की नीयत से नहीं गया था। मैं तो सिर्फ उसे खौफजदा करने की नीयत से गया था ताकि वो जरगे की बात मानकर यहां से चला जाए। और यह फैसला उसने खुद तस्लीम किया। मगर जब तक वो इस पर अमल नहीं करेगा, यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तुम्हारे इन लफ्जों की सच्चाई को देखते हुए तुम्हारे साथ एक भलाई की जा सकती है। किसी को बुलवाकर जमानत तिफ्सियामन जमा करा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हां, हमारे यहां एतबार और वादों पर काम चलता है। तुम जैसे पढ़े लिखे जवान के साथ इन खतरनाक हथियारों की नुमाइश अच्छी नहीं लगती। हेलो शावेज, इधर लेविस थाने आ जाओ। हाँ, तुम आ जाओ, मैं बाकी बात तुम्हें समझाता हूं। आइए सरदार साहब, आइए, तशरीफ रखिए। तहसीलदार साहब, कबीले के खानदान के मोतबरीन और बुजुर्ग हालात सुधारने के लिए होते हैं। आप एक मुद्दई को लाकर पर्चा काट कर समझने लगे कि आप यहाँ अमन के शमे जला बैठेंगे। अदागुल और सोराब का मामला खानदानी है, इसे हम निपटा सकते हैं, लेकिन आपने जल्दी पे तेल डालकर मामलात और बिगाड़ दिए। मामला तहसीलदार साहब ने नहीं, आपने बिगाड़े हैं सरदार साहब। जब भी मेरी जानिब से या बाबा की जानिब से आपको सोराब खान को रोकने की बात आई तो आपने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। तहसीलदार साहब, हम आपके डर से कानून की इज्जत नहीं करते, बल्कि आपके खानदानी पस मंजर की वजह से आपके इस कानून का एहतराम करते हैं।
जो शख्स तुम्हें खतरे की इत्तला दे, किसी के खिलाफ दरख्वास्त दे, तो क्या तुम उसी को थाने लेकर आओगे? अगर ये अदागुल की सोराब के खिलाफ कंप्लेन नहीं है और एक सच्चे हमदर्द की हैसियत से दोनों फरीकैन के माबैन हिफ्ज़ हमन की कार्रवाई नहीं है, तो आप मुझे कबायली रिवायत को ना समझने वाला एक ऑफिसर समझ सकते हैं। देखिए सरदार साहब, अपने आप को ऐसे मौका परस्त और मुनाफिकीन से दूर रखिए जो गलत मालूमात फराहम करके आपको ऐसे मुकाम पर खड़ा कर देंगे जहां मुझ जैसे ऑफिसर को आपके खिलाफ कानून को हरकत में लाना आसान हो जाएगा। तहसीलदार साहब, लगता है सरदार साहब की बार बार की ढीली लगाम ने आपकी जुबान को बहुत सख्त बना दिया है। तुम्हारी भी ट्रांसफर करवा देंगे यहाँ से। हाँ जलाल, जितना मुंह उतनी बात, समझे? तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से बने बने हालात बिगड़ जाते हैं, फिर इन्हीं बिगड़े हुए हालात को पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक ले जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी में ऐसा नुक्ता न लिखना चाहता हूं न देखना। मेहरबान, ले जाओ इसे बाहर। तहसीलदार साहब, मैं इन दोनों की जाती तौर पर खुद जमानत देता हूं। अदागुल, तुम दोनों 30 दिनों तक एक दूसरे से कोई गरज, कोई वास्ता नहीं रखोगे। इस 30 दिनों में मैं तुम्हारे तनाज़े का हल निकाल दूंगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तहसीलदार साहब इस बात के गवाह रहेंगे। ठीक है अदागुल, अब तुम जा सकते हो। बेजुबान